Hi everyone, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं हाउ टू मेक डल स्किन ग्लो, यानी कि अपनी तेजहीन त्वचा को चमकदार कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों जब स्किन हेल्थ की बात आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वर्किंग कंडीशंस चेंज हो गई हैं, लोग रात रात को जग कर भी अपनी ड्यूटी करते हैं या वर्क जॉब करते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे हमारी स्किन हेल्थ अफेक्टेड होती है। और ज़्यादा तो देखा गया तो लोग दोस्तों स्किन हेल्थ को लेकर बाहर से बहुत सारे क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं या अन्य प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं और अपनी स्किन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से आप कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, तो मुझे ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल इनफेक्टिव हैं, उनसे आपकी स्किन पे फर्क पड़ता है, स्किन थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आपको दे पाते हैं। जब तक आप इन चीज़ों को ऊपर से लगाते हैं कुछ टेम्परेरी इफेक्ट आपको मिल जाते हैं और टेम्परेरी फायदे मिलते हैं, लेकिन जब इनको लगाना बंद कर देते हैं तो स्किन आपकी पहले जैसी ही हो जाती है। स्किन में जो एक्चुअल मतलब जो उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए या जो ग्लो आनी चाहिए अंदर से, वो नहीं आ पाती है। उसके लिए आपका डाइटरी पैटर्न बहुत ज़रूरी है, आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं या स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती है स्किन में डलनेस मतलब रफनेस हो सकती है, ग्लो नहीं है उसमें स्किन में, और आपका स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा, या उसमें कुछ रिंकल्स वगैरह हैं, लूज है स्किन, या स्किन में बहुत सारे ब्लेमिशेस दाग धब्बे हैं, या आपके स्किन में और सारे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंट हो रही है, या आपके आंखों के चारों डार्क सर्कल्स हैं। इस तरह की बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लेकर लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों अगर डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट की अगर बात की जाए तो बैलेंस डाइट में क्या है, मुख्य 4 फैक्टर हैं। पहला तो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका प्रोटीन, तीसरा है फैट्स और चौथा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं, और फाइबर भी जरूरी है जो कि मतलब न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है कहा जाएगा, एक मीडियम का काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इस तरह से दोस्तों इन चीज़ों का अगर बैलेंस है तो आपको कोई किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल इन सिर्फ 4-5 चीज़ों को ही बैलेंस में करना बहुत बड़ा चैलेंज है डाइट में, और आजकल लोग डाइट के लिए बहुत ज़्यादा चूजी भी हो गए हैं, क्योंकि डाइट में इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, फास्ट फूड है, रेस्टोरेंट के फूड हैं, घर के फूड हैं, सब मिला के देखें तो बहुत सारा वेरिएशन है। और अगर हम पूरी ओवरऑल डाइट में देखें तो आज हम सिर्फ मुख्य उन्हीं बातों की बात करेंगे जिन डाइटरी न्यूट्रिएंट्स के चैलेंज हमारी डाइट में आते हैं जो स्किन से रिलेटेड है। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहला तो जो फूड ग्रुप है वो प्रोटीन का है। तो प्रोटीन के फूड ग्रुप में चैलेंज आता है, प्रोटीन की कमी होती है जिससे हमारी स्किन अफेक्टेड होती है। तो यूँ तो प्रोटीन को अब यहाँ पे मैं आपके डाइट को नहीं बताऊंगा, डाइट्स में फूड प्रोडक्ट्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबी रेंज है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, कोई वीगन है या अन्य किसी प्रकार की स्पेशल डाइट पर है। तो इस तरह से लोगों का डाइटरी पैटर्न चेंज करना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए एक लंबी काउंसलिंग की जरूरत होती है, तभी लोग अपना डाइटरी पैटर्न चेंज कर पाते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट सॉल्यूशन की बात करने वाला हूँ। डाइट में ऑलरेडी वो चीज़ों की जिनकी कमी के कारण आपको चैलेंजेस आ रहे हैं स्किन के, उन चीज़ों को डाइटरी सप्लीमेंट से कैसे टू द पॉइंट आप फुलफिल कर सकते हैं उनकी कमी को, और अपने हेल्थ स्किन हेल्थ के चैलेंजेस को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्रोटीन ग्रुप की बात करूँगा जिसकी डेफिशिएंसी अक्सर लोगों में पाई जाती है। तो कहने को तो हो सकता है आप प्रोटीन बहुत ले रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी और प्रोटीन किस टाइप का आप ले रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे अगर प्रोटीन सोल्यूशन की डेफिशिएंसी की बात करें तो आप कुछ भी डाइट ले रहे हो उसके साथ अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट के लिए कोई ना कोई प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए अगर आपकी स्किन हेल्थ खराब है। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट मिक्स ना हो, कोई शुगर मिक्स ना हो। बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लेवल पर देखिए वो प्योर होना चाहिए प्रोटीन, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। पीडीकास वैल्यू 1 वाला प्रोटीन हाईएस्ट डाइजेस्टेबल माना जाता है। तो इस तरह से आप प्रोटीन देखिए, तो यहाँ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ न्यूक्लियाइड का ऑल प्लांट प्रोटीन है, जिसकी हाईएस्ट डाइजेस्टिबिलिटी भी है, और इसी के साथ ये प्योर प्रोटीन है, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट और शुगर नहीं मिलाया गया है। तो इसको आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी स्किन हेल्थ में जो भी मतलब रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, लूज है, या जो भी स्किन में क्रैक्स हैं, रप्चर्स हैं, उनको ये मुहासे वगैरह के रप्चर्स होते हैं, उनको ये रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
और दूसरा फूड ग्रुप देखें तो वो हमारे फैट्स का आता है। फैट्स में हम नॉर्मली जो फैट्स खाते हैं ओमेगा 6 की बहुतायत होती है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ सैचुरेटेड फैट भी थोड़ा लेना चाहिए। 3 से 5 ग्राम या 7 ग्राम तक अपनी बॉडी फिजिक के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी मतलब ओबेस टाइप की है तो आप सैचुरेटेड फैट बहुत कम लीजिए, 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिए। और अगर आपकी नॉर्मल फिजिक है तो आप इसको 7 से 10 ग्राम भी सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं, जिसमें देसी घी वगैरह आता है। और दूसरे फैट्स तो आप जाने अनजाने में ले ही लेते हैं, बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इस तरह अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जनरली। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको बाहर से लेना चाहिए, जो डाइट से लेना बहुत मुश्किल होता है और उसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में न्यूक्लाइड का सल्मन ओमेगा 3 ले सकते हैं आप डाइटरी सप्लीमेंट। इसमें प्रचुर मात्रा में EPA और EHA होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी अच्छा रहेगा। इससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आइज में ग्लो आएगा, और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करता है। और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है अक्सर स्किन हेल्थ को लेकर, तो उसमें आपका विटामिन C है, बायोटिन है, और इसमें कोलेजन प्रोटीन वगैरह की कमी होती है। तो इसमें हम यहाँ पर रिकमेंड करेंगे न्यूक्लाइड की बायोटिन चेरी प्लस के नाम से एक टैबलेट आती है, जिसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर किया गया है। तो यहाँ इसमें आपको मेनली बायोटिन इसमें इंग्रेडिएंट के रूप में आपको बायोटिन मिलेगा, जो स्किन, नेल और हेयर की स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसमें कोलेजन मिलेगा, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये आपकी स्किन की टाइटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपको मिलेगा, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी के साथ अन्य अमीनो एसिड्स भी हैं इसमें, जो केराटिन वगैरह के निर्माण में काम आते हैं, जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो आप ये 3 डाइटरी सप्लीमेंट अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, करीब 2 से 3 महीने, मिनिमम 3 महीने आप इनको यूज करके देखिए, आपकी स्किन की रंगत जरूर बदल जाएगी दोस्तों। तो ये 3 सप्लीमेंट क्या है, न्यूक्लाइड का ऑल प्लांट प्रोटीन, और दूसरा हो गया आपका सल्मन ओमेगा 3, और तीसरा हो गया बायोटिन चेरी प्लस। इन 3 को अगर आप 3 से 4 महीने लेते हैं तो आपको स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और टाइम टाइम पर इनको आप जब जब ज़रूरत महसूस हो तो इनके डोज बाद में लेते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली आप 100% बंद कर दें। बंद आप इन चीज़ों को तभी कर सकते हैं जब आप वो चीज़ें धीरे धीरे अपनी नॉर्मल डाइट से पूरी कर पाएँ। तो अगर वो आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो आप डाइटरी सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ सॉल्यूशंस टू द पॉइंट।